हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस ऑनलाइन सेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग बिलियन लेसन पढ़ रहे हैं, कक्षा 12 की केमिस्ट्री, जिसके पिछले वाले क्लास में हमने आपको वाष्प दाब के बारे में बताया था, वेपर प्रेशर के बारे में हमने डिस्कशन किया था। अगर आप लोग पिछला क्लास नहीं देखे हैं तो जा करके आप लोग पिछला क्लास देख लीजिए। एकदम बढ़िया से एकदम बेहतरीन तरीके से आप लोगों को बताया गया है वेपर प्रेशर क्या होता है, यानी कि वाष्प दाब क्या होता है। क्योंकि वाष्प दाब का यूज इस वाले क्लास में होगा। ये वाला जो क्लास है, इस वाले क्लास में जो पिछला क्लास हमने पढ़ाया था वो क्लास अगर आप देखे रहेंगे तो ये वाला क्लास आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आने वाला है, ठीक ना। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि अगर आप पिछला क्लास नहीं देखे हैं तो पहले आप लोग जा करके पिछला क्लास देख लीजिए। इसके बाद ये वाले क्लास पे अगर आएंगे तो पढ़ने में और ही ज्यादा आप लोग को आनंद आएगा, ठीक है। चलिए देखिए, तो ये आपका क्या है, हम लोग आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक पढ़ने वाले हैं क्या, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन। यानी कि क्या पढ़ेंगे हम लोग, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ये क्या होता है, यानी कि वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन क्या होता है, ये आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए, ये आपका किस क्लास के बच्चों के लिए है, तो क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए, जो कि केमिस्ट्री सब्जेक्ट है। यानी क्लास 12 की जो केमिस्ट्री है ये हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। बिलियन लेसन हम लोग पढ़ रहे हैं, यानी कि लेसन का जो नाम है वो क्या है, सॉल्यूशन है। इसको हम लोग भाई हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं बिलियन। क्या बोलते हैं, बिलियन, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। चलिए, इसके बाद ये जो क्लास है यूपी एंड सीबीएसई बोर्ड स्टूडेंट, यूपी बोर्ड के स्टूडेंट भी इसको पढ़ सकते हैं और सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट भी इसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताने का प्रयास करेंगे, ठीक ना। तो अगर आप यूपी बोर्ड के हैं तब भी आप इसको सीन कर सकते हैं, तब भी आप इससे पढ़ सकते हैं, और अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हैं फिर भी आप लोग आप इससे पढ़ सकते हैं, क्योंकि हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में जो भी चीज बताएंगे हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताएंगे आपको, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो हेडिंग आप लोग लगा लीजिएगा, क्या है हेडिंग, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए आप हेडिंग डाल लीजिए। चलिए देखिए, तो ये हम थोड़ा सा रफ कर रहे हैं इसको, क्योंकि स्पेस कम है, स्पेस कम होने की वजह से इसको हमको रफ करना पड़ रहा है, ठीक है। चलिए, यहां पे हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे हैं, ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है ना। आप लोग समझ जाइएगा ये क्या लिखा गया है, वेपर प्रेशर लिखा गया, ठीक है ना। अभी हमने यहां पे पूरा लिखा था। चलिए, अब देखिए, आप लोग अगर पिछला क्लास देखे होंगे तो आप लोगों को ये पता होगा कि वोलाटाइल क्या होता है और नॉन वोलाटाइल क्या होता है। जिसको हम लोग हिंदी में बोले तो वाष्पशील किसे बोलते हैं और अवाष्पशील किसे बोलते हैं। यानी कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनका वाष्पन बहुत तेजी से होता है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, वाष्पशील पदार्थ बोलते हैं। जैसे आपका पेट्रोल हो गया, पेट्रोल को अगर आप ऐसे खुले में छोड़ देंगे तो वो थोड़ा से भी समय में क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा पेट्रोल हमने कितना लिया था, और तनी ही यानी कि कुछ ही समय बाद आप देखेंगे वो आधा हो जाएगा। मतलब कि वो क्या है, एक प्रकार का वोलाटाइल सब्सटेंस है, वोलाटाइल पदार्थ है, वोलाटाइल लिक्विड होता है ये। बात समझ में आ गई ना। वही अगर दूसरा देखा जाए, जैसे आपका वाटर है, तो वाटर भी तो है वोलाटाइल, लेकिन ये क्या है, जब इसको हीट दिया जाएगा तभी ये आपका क्या होता है, वोलाटाइल होता है। अर्थात ये बहुत, अगर इसको टेम्परेचर दिया जाए, अगर ये आप देखते हैं कि गर्मियों के समय में जल्दी तालाब पोखरे जो होते हैं वो जल्दी सूख जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वहां पे उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, यानी कि वेपर क्या हो जाता है, जल्दी से आपका जो लिक्विड होता है वह वेपर फॉर्म में उड़ जाता है, इवापोरेट हो जाता है। बात समझ में आ गया ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, वोलाटाइल हो जाएगा। वही अगर हम देख लें NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड, जिसको हम लोग नमक बोलते हैं, नमक आपका क्या होता है, एक प्रकार का नॉन वोलाटाइल लिक्विड होता है, एक प्रकार का नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अवाष्पशील पदार्थ बोलते हैं। वाष्प में आ गया ना। तो वाष्पशील पदार्थ क्या होते हैं, जो वाष्प में कन्वर्ट हो सके, जो वाष्प में परिवर्तित हो सके, ऐसे पदार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं, वाष्पशील बोलते हैं, यानी वोलाटाइल बोलते हैं। और जो वाष्प में परिवर्तित ना हो सके उनको हम लोग क्या बोलते हैं, अवाष्पशील बोलते हैं, या फिर उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन वोलाटाइल बोलते हैं। बात समझ में आ गई ना। तो जैसे यहां पे मान लीजिए हमने एक कंटेनर ले लिया है, यहां पे हमने एक कंटेनर ले लिया है,
ये कंटेनर मतलब आप समझ रहे हैं ना, जैसे एक कोई पात्र ले लिया है भाई, बर्तन ले लिया है, ठीक। इस बर्तन में हमने कोई भी शुद्ध विलायक भर दिया है, इस बर्तन में हमने कोई भी शुद्ध विलायक भर दिया है, और शुद्ध विलायक में आपका क्या है, यानी कि हम लोगों ने वाष्पशील पदार्थ ले लिया है। ये क्या है आपका, कोई शुद्ध विलायक है, ये क्या होगा आपका, कोई भी शुद्ध विलायक है, शुद्ध विलायक है, ठीक है ना, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, वाष्पशील बोलेंगे। क्या है ये, वाष्पशील है, यानी कि ये क्या है, वाष्पशील पदार्थ इसमें हमने ले लिया, वो भी शुद्ध विलायक हम ले लिया। शुद्ध विलायक, विलायक का मतलब क्या आप लोग समझ रहे हैं, केवल और केवल एक ही का यानी कि सब्सटेंस होगा। आप लोग सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, विलयन पढ़ रहे हैं, इसमें विलयन जो होता है वो दो कंपोनेंट से मिलकर के बनता है, एक होता है विलेय, दूसरा क्या होता है, विलायक। विलेय क्या होता है भैया, किसी भी जिसकी मात्रा कम होती है, सीधा सीधा बोल दीजिए, जिसकी मात्रा कम होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विलेय बोलते हैं, और जिसकी मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है, वो क्या होता है, विलायक होता है। तो ये आप लोग बेसिक है, ये आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो प्ले लिस्ट में आप लोग चले जाइएगा। विलयन लेसन हमने जब शुरुआत में बताया था तो वहां पे आपको बताया गया था, ठीक है ना, तो आप लोग वहां पे जाकर के सीख कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। अब जैसे मान लीजिए, ये मान लीजिए, चलिए इतना ज्यादा हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, यानी कि शुद्ध विलायक इसमें हमने भर दिया है, जो कि क्या होगा, वाष्पशील होगा। बात समझ में आ गई ना, जो कि क्या होगा यहाँ पे, वाष्पशील होगा। अब इसको मान लीजिए हमने यहाँ पे किसी पात्र के थ्रू इसको हमने बंद कर दिया है, बात समझ में आ रही है, इसको हम यहाँ पे किसी पात्र के थ्रू हमने बंद कर दिया है। ये देखिए यहाँ पे हमने यहाँ पे कोई पात्र लगा दिया है, क्योंकि भाई ये क्या है, वाष्पशील है, वोलाटाइल है, ऐसा है, वोलाटाइल है। जब वोलाटाइल लिक्विड है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो सरफेस है, इस सरफेस पे, ये जो यहाँ पे सरफेस है इस लिक्विड के, यहाँ पे केवल और केवल विलायक के कण प्रेजेंट होंगे। ये आपका क्या है, विलायक के कण ही प्रेजेंट है। बात समझ में आ गई ना। अब ये जो विलायक के कण है यहां से जाएगा, यानी कि यहां से ऊपर जाएंगे, यहां से ऊपर जाएंगे, और जिसके कारण ये क्या होंगे, तली पर जाकर के टकराएंगे, और टकराने के पश्चात फिर पुनः यह लिक्विफाई हो जाएंगे। क्योंकि आप इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर बोलते हैं, इसी को हम लोग वाष्पदाब बोलते हैं। वाष्पदाब हम लोग किसे बोलते हैं, यानी कि जब यहां से जो वोलेटाइल लिक्विड है ये जब गैस के फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो जाकर के ये तली पे टकराएगा, तो ये जो तली है इस गैस पर क्या करेगा, प्रेशर कर, यानी कि डालेगा, दबाव डालेगा। दबाव डालने के कारण ये जो गैस है फिर से लिक्विफाई हो जाएगी, और फिर से लिक्विफाई होकर के ये जो यहाँ पे सरफेस है इस पे ये क्या करेगी, प्रेशर करेगी, इस पे ये दबाव डालेगी, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर बोलते हैं। पिछले क्लास में हमने इसको बता भी दिया था। बात समझ में आ गई ना। तो यहां से ये क्या हो रहा है, वेपर के फॉर्म में उड़ रहे हैं, यानी कि इवापोरेट हो रहे हैं। तो जब इवापोरेट हो रही है तो यहाँ पे एक प्रेशर लगेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर बोलते हैं। यानी कि ये यहाँ पे क्या करेगा भैया, प्रेशर डालेगा। इसको हम दूसरे कलर से कर दे रहे हैं, यानी कि ये जो गैस के मॉलिक्यूल है यहाँ पे सरफेस पर क्या करेंगे, प्रेशर डालेंगे, और ये जो प्रेशर है, ये जो वहां पे वेपर प्रेशर है, इसको मान लिया जा रहा है, इसको हम यहाँ पे अगर मान ले तो ये है आपका P1 नॉट। बात समझ में आ गई ना। तो यहाँ पे ये जो वेपर प्रेशर है इसको हमने मान लिया है क्या, P1 नॉट मान लिया है। बात समझ में आ गई ना। ये तो है शुद्ध विलायक की बात। फिर से एक बार इसको समझिए, हमने इसमें क्या किया है, हमने क्या लिया है, एक पात्र ले लिया है, एक बर्तन ले लिया है। इस बर्तन में हमने क्या किया है, कोई भी शुद्ध विलायक भर दिया है कि इसमें केवल और केवल यानी कि सॉल्वेंट ही है, विलायक ही है, इसमें कोई भी दूसरा पदार्थ नहीं है। और आपका जो विलायक है वो कैसा है, वाष्पशील है, यानी कि वोलाटाइल है। बात समझ में आ गई ना। ये क्या है, वाष्पशील है। तो वाष्पशील है तो यहां से ये जो सरफेस है, सरफेस पे केवल यानी कि सॉल्वेंट के ही कण प्रेजेंट होंगे, यानी कि विलायक के ही कण प्रेजेंट होंगे। तो विलायक के कण यहाँ पे क्या करेंगे, जो प्रेशर डालेंगे उस प्रेशर को हम लोग क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर। और यहाँ पे मान लिया जा रहा है ये जो वेपर प्रेशर है वो कितना भैया, P1 नॉट है। ये यहाँ पे जो वेपर प्रेशर है वो क्या मान लिया जा रहा है, P1 नॉट है। बात समझ में आ गई ना। चलिए अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कोई दूसरा पात्र ले रहे हैं, यहाँ पे अब हम कोई दूसरा बर्तन ले रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे हमने कोई दूसरा पात्र ले लिया है, यहाँ पे हमने कोई दूसरा पात्र ले लिया है, और इस पात्र को भी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वही सेम टू सेम प्रोसेस इसमें भी अपना रहे हैं। इसको भी हमने क्या कर दिया है, यहाँ पे बंद कर दिया है। और इसमें आपका जैसे यही शुद्ध विलायक था जो कि क्या था, वोलाटाइल था। अब इसमें हम कोई नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस डाल देते हैं। इसमें अब हम कोई नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस डाल देते हैं। नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस कहने का मतलब जो कि क्या होगा भैया, अवाष्पशील होगा, जो वाष्प में कन्वर्ट नहीं होगा।
अब यहां पे ये चीज ये बताइए आप लोग, तो ये जो सरफेस है, ये सरफेस पे, ये जो सरफेस है, इस सरफेस पर किसके किसके कण प्रेजेंट होंगे? तो भैया यहाँ पे बिले और बिलायक दोनों के कण प्रेजेंट होंगे। बात को समझिए। जैसे यहाँ पे हमने क्या किया था, वोलाटाइल लिक्विड लिया था, और ये जो वोलाटाइल लिक्विड है उसको, यानी कि यहाँ पे जो सरफेस था, इस सरफेस पर केवल और केवल बिलायक के कण मौजूद थे। लेकिन इसमें अभी इसमें यानी कि ये जो सोल्यूशन यानी कि सॉल्वेंट था, इस सॉल्वेंट में हमने क्या किया है, यहाँ पे कोई सॉल्यूट डाल दिया है, और ये जो सॉल्यूट है ये आपका क्या है, नॉन वोलाटाइल है, जैसे आपका NaCl है। बात समझ में आ गया? तो ये क्या बन जाएगा, एक प्रकार का सोल्यूशन बन जाएगा, यानी कि ये क्या है, एक प्रकार का विलयन बन गया है। अब ये क्या बन गया भैया, एक प्रकार का विलयन बन गया है। अब आप जानते हैं विलयन जो होता है, विलेय प्लस विलायक, यानी विलेय और विलायक को हम लोग जोड़ते हैं तो वही हमको क्या मिलता है, सोल्यूशन मिलता है, यानी कि विलयन मिलता है। बात समझ में आ गई ना? तो यहाँ पे एक चीज जरा आप बताइए कि ये जो सरफेस है, इस सरफेस पर किसके कण प्रेजेंट होंगे? तो भैया यहाँ पे विलेय और विलायक दोनों के कण यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। ये तो हो गया मान लीजिए विलायक के कण, ये हो गया मान लीजिए, चलिए विलेय के कण ले लीजिए, और ये यहाँ पे भैया ये विलेय के यानी कि विलायक के कण भी इसमें प्रेजेंट होंगे। ये जो हमने रेड कलर से रिप्रेजेंट किया है, ये क्या है आपके, इसको हम लिख दे रहे हैं, ये क्या है, विलायक के कण है। ये किसके कण है, विलायक के कण होंगे, विलायक के कण है। और ये जो हमने ब्लैक से रिप्रेजेंट किया है, ये क्या होंगे भैया, ये होंगे विलेय के कण। ये क्या होंगे, विलेय के कण होंगे। बात को जरा समझिएगा। चूंकि भैया यहाँ पे सॉल्यूशन है, इसमें विलेय और विलायक दोनों है, विलेय और विलायक दोनों है, तो ये जो सरफेस होगा, सरफेस पे विलेय के भी कण होंगे और विलायक के भी कण होंगे, दोनों के कण यहाँ पे मौजूद होंगे, दोनों के कण यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। लेकिन यहाँ पे क्या था, ये शुद्ध विलायक था, तो केवल विलायक के ही कण इस सरफेस पर प्रेजेंट होंगे। लेकिन इसमें विलेय और विलायक हमने दोनों को ऐड कर दिया है, तो यहाँ पे विलेय और विलायक दोनों के कण प्रेजेंट होंगे सरफेस पर। तो अब यहाँ पे एक चीज बताइए, ये जो हमने विलेय के कण लिए हैं, ये विलेय के कण कैसे हैं, वोलाटाइल है कि नॉन वोलाटाइल है? नॉन वोलाटाइल है, यानी कि आवाष्पशील है। तो जब आवाष्पशील है तो क्या ये वाष्प में कन्वर्ट होंगे? बिल्कुल नहीं कन्वर्ट होंगे। ये जो यहाँ पे विलेय के कण है, ये वाष्प में कन्वर्ट ही नहीं होंगे। तो एक चीज जरा आप यहाँ पे ये बताइए कि जो वेपर प्रेशर होगा, अब यहाँ पे इसकी अपेक्षा ज्यादा होगा कि कम होगा? क्योंकि भाई देखिए, आपका वेपर प्रेशर तो होगा, लेकिन वेपर प्रेशर यहाँ पे केवल ये विलायक के कण के कारण होगा। वेपर प्रेशर यहाँ पे केवल विलायक के कण के कारण होगा। तो क्या यहाँ पे जितना वेपर प्रेशर है उतना ही वेपर प्रेशर यहाँ पे भी होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि भैया यहाँ पे जो सरफेस है, सरफेस पे विलेय और विलायक दोनों के कण प्रेजेंट है। जो विलायक के कण है वो तो इवापोरेट होना चाहते हैं, वो तो वेपर प्रेशर का डालेंगे, वे तो वेपर प्रेशर डालेंगे, लेकिन जो विलेय के कण है वे वेपर प्रेशर नहीं डालेंगे, क्योंकि वेपर में कन्वर्ट ही नहीं होंगे। जब वेपर में नहीं कन्वर्ट होंगे तो क्या कोई प्रेशर डालेंगे? नहीं प्रेशर डालेंगे। यानी कहने का मतलब यहाँ पे जो वेपर प्रेशर होगा, ये वेपर प्रेशर अब इस वेपर की यानी इस वेपर प्रेशर की अपेक्षा क्या होंगे भैया? कम होंगे। यहाँ पे जो वेपर प्रेशर है, इसको अगर हम मान ले ये क्या है, P1। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे जो P1 होगा, ये हमेशा, इसको हमने क्या लिखा है भैया, P1 नॉट, ये हमेशा ज्यादा होगा किससे? P1 से। पहले बताइए, ये बात सबको समझ में आई कि नहीं समझ में? एक बार फिर से इसको हम बता दे रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या था भैया, शुद्ध विलायक था, तो यहाँ पे वेपर ज्यादा मात्रा में वेपर बन रही थी, और जितने ज्यादा मात्रा में वेपर बनेगी उतने ही ज्यादा मात्रा में वेपर यानी कि वेपर प्रेशर लगेगा। लेकिन यहाँ पे वेपर कम मात्रा में बन रही थी, क्योंकि यहाँ पे जो सरफेस था, सरफेस पर NaCl के भी मॉलिक्यूल प्रेजेंट थे। NaCl कैसा होता है? नॉन वोलाटाइल होता है। नॉन वोलाटाइल है तो ये आपका वेपर में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। जब ये वेपर में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा तो केवल यहाँ पे जो विलायक है, विलायक के कण ही यहाँ पे वेपर में कन्वर्ट हो पाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो जब विलायक के कण ही यहाँ पे वेपर में कन्वर्ट हो पा रहे हैं, तो यहाँ पे वेपर कम मात्रा में बनेगी, और जब वेपर कम मात्रा में यानी कि बनेगी, तो यहाँ पे वेपर प्रेशर जो होगा, वेपर प्रेशर भी यहाँ पे भैया क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे P1 जो होगा, इसका वेपर प्रेशर मान लिया जा रहा है। और यहाँ पे सॉल्वेंट के कण ही केवल क्या करना है, वेपर प्रेशर यानी वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो इसको हमने क्या मान लिया है, P1 मान लिया गया है। और जो सॉल्यूट होंगे यहाँ पे हम ये भी लिख दे रहे हैं, जो सॉल्यूट होंगे, इसका जो वेपर प्रेशर होगा, सॉल्यूट
का जो वेपर प्रेशर होगा इन सॉल्यूट, वेपर प्रेशर इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको हमने मान लिया है ये कितना हो जाएगा भैया P2 हो जाएगा। और ये जो सॉल्वेंट है यहाँ पे, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कितना है P1 है, और जो सॉल्यूट है इसका वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा भैया P2 हो जाएगा। ये था यहाँ पे कॉन्सेप्ट, ये आप लोगों को पहले समझना होगा, ये पहले आप लोगों को समझ में आना होगा, यानी कि आना चाहिए कि यहाँ पे जो P1 नॉट होगा वो हमेशा क्या होगा P1 से ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे वेपर प्रेशर ज्यादा है और यहाँ पे वेपर प्रेशर क्या है कम है। बात समझ में आ गई। चलिए अब एक चीज जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो P2 का वेपर प्रेशर होगा, जो P2 का वेपर प्रेशर होगा वो कितना होगा, जो यहां पे P2 है अर्थात जो सॉल्यूट का वेपर प्रेशर है वो कितना होगा, अरे भैया 0 होगा। अभी तो बताया गया था, क्योंकि आपका जो सॉल्यूट है वो इवापोरेट ही नहीं हो रहा है, वह वेपर में कन्वर्ट ही नहीं हो रहा है। जब वेपर में कन्वर्ट नहीं हो रहा है तो क्या कोई वेपर प्रेशर डालेगा यहाँ पे, नहीं डालेगा। तो मतलब कि यहाँ पे जो P2 होगा भैया वो क्या होगा 0 होगा। अगर हम यहाँ पे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना चाहें, अगर हम यहाँ पे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना चाहें तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, यानी कि इसको अगर हम मान ले P टोटल, PT का मतलब क्या है P टोटल, टोटल मतलब क्या है सॉल्यूशन का वाष्प दाब है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है, ठीक है ना। PT इक्वल टू यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, PT इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी कि टोटल वेपर प्रेशर, यानी कि अगर हमको टोटल वेपर प्रेशर निकालना होगा तो ये क्या आएगा यहाँ पे, यानी कि टोटल वेपर प्रेशर इक्वल टू क्या आ जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट, इसको हम यहां पे लिख दे रहे हैं, इसको हम यहां पे लिख दे रहे हैं, यानी कि जो P2 होगा भैया वो इक्वल टू कितना होगा 0 होगा, यानी कि टोटल वेपर प्रेशर इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट और प्लस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। बात समझ में आ रही ना, यानी कि क्या हो जाएगा टोटल वेपर प्रेशर इक्वल टू कितना हो जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। इसको हम लोग V टोटल यानी कि P टोटल से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि PT इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट, इसको हमने कितना माना भैया, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट को हमने क्या माना था P2 माना था, और आपका क्या हो जाएगा P2 और प्लस क्या हो जाएगा P1 हो जाएगा। अब बताइए ये P2 बराबर 0 नहीं होगा, 0 होगा, तो यानी कि जब P2 बराबर 0 हो जाएगा तो P टोटल की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी P1। बात समझ में आ गई ना, ये आपका जो P टोटल होगा, यानी कहने का मतलब जो टोटल प्रेशर होगा, जो टोटल वेपर प्रेशर होगा वो डिपेंड करेगा केवल और केवल P1 पर, अर्थात सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर पर केवल डिपेंड करेगा ये जो टोटल वेपर प्रेशर होगा। बात समझ में आ रही है ना, एक मिनट, ठीक। तो यानी कहने का मतलब यहाँ पर जो टोटल प्रेशर होगा वह किस पे डिपेंड करेगा भैया, केवल और केवल सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर पे डिपेंड करेगा, यानी कि सॉल्यूट के वेपर प्रेशर पे डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि सॉल्यूट का जो वेपर प्रेशर है वो कितना होता है भैया 0 होता है। बात समझ में आ गई ना। अब एक चीज जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम लोग ये भी लिख सकते हैं P1 प्रोपोर्शनल टू X1, P1 प्रोपोर्शनल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं X1 लिख सकते हैं। ये आपका हेनरी का जो नियम है इसमें आपको बताया गया था, यानी P1 प्रोपोर्शनल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं भैया X1 लिख सकते हैं। अब ये X क्या है यहाँ पे, ये X कहां से आ गया, तो X यहाँ पे क्या है भैया, ये आपका जो X है वो X1 जो है यानी कि सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन है, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। बात समझ में आ गई ना। और ये आपका जो P1 है ये क्या है, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, यानी कि ये क्या हो जाएगा P1 प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा भैया यहाँ पे X1 हो जाएगा। अब यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा स्पेस कम है तो आप लोग थोड़ा सा इसको एडजस्ट करिएगा, एक बार देख लें आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो आप लोग लिख लीजिएगा, ये X1 क्या है यहाँ पे भैया, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट है, ठीक है। चलिए
इसके बाद देखिए यहाँ पे अगर हम जानते हैं P1 प्रोपोर्शनल टू Xi1 यानी कि x1 है, ये अगर हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट हम लोग लेके आते हैं। बात समझ में आ गई ना। इसको हम भी थोड़ा सा यहाँ पे सेपरेट कर दें। देखिए यहाँ पे हम लोग जानते हैं यानी कि P1 इक्वल टू यहाँ पे P1 नॉट यहाँ पे कांस्टेंट है और यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया x1 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो P1 नॉट है ये तो सब लोग जानते हैं। जब हम लोग भैया प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं, कक्षा 10 से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, कक्षा 9 से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, जब हम लोग प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं एक कांस्टेंट लेके आते हैं। यहाँ पे जो कांस्टेंट होगा वो क्या होगा P1 नॉट होगा। यानी कि P1 इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया P1 नॉट इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा x1 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना। इसको कर दीजिएगा भैया कोई इक्वेशन, मान लीजिए इसको हमने कर दिया है इक्वेशन नंबर 1, ये कर दीजिएगा इसको आप इक्वेशन नंबर 1, इसको हमने कर दिया है इक्वेशन नंबर ये क्या है 1। ठीक, चलिए इसके बाद भैया हम लोग यहाँ पे जानते हैं अगर हम x1 और प्लस x2 को हम लोग जोड़ देते हैं तो ये कितने के बराबर आता है 1 के बराबर आता है। यानी कि अगर हम विलेय और विलायक दोनों का हम लोग मोल प्रभाज अगर निकालते हैं और दोनों को अगर हम लोग क्या करते हैं जोड़ देते हैं, वह 1 के इक्वल टू आ जाता है, वह 1 के बराबर आ जाता है। ये आप लोग जानते हैं। बात समझ में आ गई ना। तो अगर आप नहीं जानते तो मोल फ्रैक्शन हमने निकालना बताया था और यहाँ पे इसके पहले आप लोग जाइएगा यानी कि प्लेलिस्ट में आप लोग चले जाइएगा, वहां पे आप लोग देख लीजिएगा, वहां पे आपको बताया गया होगा कि आपका ये क्या है x1 और प्लस x2 को अगर आप जोड़ देते हैं तो आपका क्या हो जाता है 1 के इक्वल टू आ जाता है। ये कहां पे पढ़ाया गया था, ये पढ़ाया गया था आपको राउल्ट के नियम में। ठीक है ना। तो आप लोग वहां पे जाकर के सीन कर लीजिएगा, उसको देख लीजिएगा। ठीक, चलिए यहां से अगर भैया हम x1 का मान निकालना चाहें तो x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस x2 हो जाएगा। इसको कर दीजिएगा इक्वेशन नंबर 2। अब यहां से देखिए जो x1 की वैल्यू हम लोग निकाले हैं इसको ले जाकर के इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिएगा। यानी कि यहां से जो x1 की वैल्यू आपने निकाला है ये ले जाकर के इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिएगा। तो जब इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलने वाला है, ये मिल जाएगा आपका यानी कि P1 इक्वल टू P1 नॉट इंटू x1 के स्थान पर हम लोग क्या लिख सकते हैं भैया 1 माइनस x2 लिख सकते हैं। ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ठीक है, इसके बाद फिर इधर आ जाइए, थोड़ा सा स्पेस कम है तो आप लोग एडजस्ट करिएगा इसको। ठीक, चलिए देखिए। ठीक, देखिए तो यहाँ पे अब इक्वल टू यानी कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अगर कोष्टक को तोड़ेंगे तो क्या पाएंगे, कोष्टक को तोड़ने पर यहाँ पे मिल जाएगा आपका P1 इक्वल टू P1 नॉट माइनस P1 नॉट इंटू x2। यानी कि अगर हम इसको इधर लेके आएंगे तो क्या मिल जाएगा P1 माइनस P1 नॉट इक्वल टू यहां पे क्या बचेगा माइनस बचेगा, माइनस P1 नॉट इंटू यहां पे क्या मिलेगा भैया x2 मिलेगा। यानी कि अगर हम इसको हम इधर लिखें, इसको इधर लिखें या फिर माइनस से हम लोग सीधा मल्टीप्लाई कर दें। बात समझ में आ रही है। तो माइनस से अगर हम सीधा मल्टीप्लाई करेंगे इसको हम लोग लिख सकते हैं P1 नॉट माइनस P1 इक्वल टू क्या हो जाएगा P1 नॉट इंटू x2 हो जाएगा। सही हो रहा है ना। एक बार फिर से चेक कर ले रहे हैं। ठीक, देखिए इसके आगे क्या हो जाएगा। अब एक चीज जरा यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये आपका P1 नॉट माइनस P1 इक्वल टू P1 नॉट इंटू x2। इसको हम लोग अगर यानी कि P1 नॉट को अगर हम इधर लेके आना चाहें तो इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा P1 नॉट माइनस P1 अपान यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया P1 नॉट हो जाएगा इक्वल टू ये क्या मिलेगा आपको x2 मिलेगा। या ये देखिए P1 नॉट माइनस P1, ये इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये है क्या आखिर में, ये क्या था भैया शुद्ध विलायक था, ये आपका शुद्ध विलायक का वेपर प्रेशर था, ये आपका क्या है विलायक का वेपर प्रेशर है। तो मतलब कि यहाँ पे क्या है, यानी कि ये आपका जो सॉल्यूशन है इसका वेपर प्रेशर, इसमें से जो वेपर प्रेशर है वो आपका क्या है P1 है। मतलब कि ये देखिए वेपर प्रेशर में चेंज है, वेपर प्रेशर में अंतर है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं डेल्टा P लिख सकते हैं, इसको हम लोग डेल्टा P लिख सकते हैं। तो आपका यहाँ पे क्या मिलेगा, ये मिलेगा भैया यहाँ पे डेल्टा P अपॉन
P1 नॉट इक्वल टू यहाँ पे क्या मिल जाएगा, x2 मिल जाएगा। यही आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि यहाँ पे ये जो यहाँ पे डेल्टा P अपॉन यहाँ पे P1 नॉट है, यही भैया यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वाष्प दाब में आपेक्षिक, यानी कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, यानी कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। यही क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव lowering of vapor pressure, यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा, डेल्टा P अपॉन डेल्टा, यानी कि डेल्टा P अपॉन P1 नॉट, यही क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। बात समझ में आ गई ना। तो इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको हम एक बार फिर से रिपीट कर दें ताकि आप लोगों को जो भी कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए। इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है, हो गया, ओके। चलिए देखिए एक बार फिर से हम इसको रिपीट कर दें, एक बार फिर से हम इसको आपको समझा दें। देखिए यहाँ पे है क्या, जैसे वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन हम लोग पढ़ रहे हैं, यानी कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यानी कि वेपर प्रेशर में क्या कमी होती है, वाष्प दाब यानी कि अवनमन का मतलब क्या होता है भैया, कमी होती है। बात समझ में आ गई ना। तो वाष्प दाब में क्या कमी होती है, किसमें, कैसे वाष्प दाब में कमी होती है, जैसे अगर कोई शुद्ध विलायक है, शुद्ध विलायक में अगर हम क्या करते हैं, कोई विलेय पदार्थ मिला देते हैं तो इसके वाष्प दाब में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। इसी कमी को हम लोग क्या बोलते हैं, वो यानी कि वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन बोलते हैं। क्या हमने बोला, एक बार फिर से समझिए, यानी कि जब किसी शुद्ध विलायक में हम लोग, और भी शुद्ध विलायक मतलब कोई वाष्पशील, यानी कि जब हम लोग किसी वाष्पशील शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाते हैं तो इसके वाष्प दाब में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। वाष्प दाब में इसी कमी को हम लोग क्या बोलते हैं, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन बोलते हैं, यानी कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बोलते हैं। इसमें क्या किया गया है, मान लीजिए यहाँ पे कोई पात्र है, बर्तन है, इस बर्तन को यहाँ पे किसी दूसरे जार, यानी कि ये आपका एक प्रकार से इसको आप जार भी बोल सकते हैं, कोई जार होगा जिसमें यहाँ से क्या है, पूरा पैक है, बंद है। इसमें हमने क्या किया, कोई शुद्ध विलायक ले लिया है, जो कि क्या है भैया, कैसा आपका विलायक है, यहाँ पे वाष्पशील है, यानी कि वेपर जो आपका आसानी से वेपर में कन्वर्ट हो सकता है, उसको हमने यहाँ पे लिया है। तो इसका वाष्प दाब मान लीजिए कितना है भैया, P1 नॉट है। अब यहाँ पे ये जो सरफेस है, इस सरफेस पे केवल विलायक के ही कण प्रेजेंट होंगे और विलायक के कण यहाँ पे बहुत तेजी से वेपर में कन्वर्ट होंगे, और जितना तेजी से वेपर में कन्वर्ट होंगे उसका वेपर प्रेशर क्या होगा भैया, उतना ही ज्यादा होगा, क्योंकि ज्यादा मात्रा में यहाँ से प्रेशर यानी कि वेपर बनेगा तो ज्यादा मात्रा में इस सरफेस पर क्या करेगा, प्रेशर डालेगा, और इसी प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं भैया, वेपर प्रेशर बोलते हैं। मतलब यहाँ पे प्रेशर जो होगा वो ज्यादा होगा, वेपर प्रेशर यहाँ पे ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे केवल और केवल वोलाटाइल लिक्विड है, वोलाटाइल सब्सटेंस है यहाँ पे, जिसका वेपर प्रेशर यहाँ पे क्या होता है, बहुत ही ज्यादा। अब दूसरा यहाँ पे हमने कोई सब्सटेंस लिया था जिसमें वही जो आपका शुद्ध विलायक था, इसमें अब हमने क्या कर दिया है, कोई नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट डाल दिया है। इसमें हमने क्या किया है, कोई नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट डाल दिया है, मतलब कि जो अवाष्पशील पदार्थ है कोई, जैसे आपका NaCl है, NaCl को हमने इसमें क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है, NaCl को हमने इसमें जोड़ दिया है। जब हमने इसमें NaCl को जोड़ दिया है तो ये आपका सरफेस पे आपका विलेय और विलायक दोनों के कण प्रेजेंट होंगे। आपका ये क्या हो जाएगा, विलेय के कण, जो हमने रेड से रिप्रेजेंट किया है वो विलेय के कण हो जाएंगे, और जो हमने ब्लैक से रिप्रेजेंट किया है भैया, वो सॉरी जो ब्लैक से हमने रिप्रेजेंट किया है वो क्या हो जाएगा, विलेय के कण हो जाएंगे, और जो हमने यहाँ पे रेड से रिप्रेजेंट किया है वो आपका क्या हो जाएगा, विलायक के कण हो जाएंगे। तो ये क्या है, विलायक के कण है। अब यहाँ पे क्या होगा भैया, वेपर प्रेशर कम होगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ सरफेस पर कुछ नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस भी हैं जो कि क्या होंगे, यानी कि वोलाटाइल, यानी कि इस वेपर में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे। वेपर में नहीं कन्वर्ट होंगे तो कम मात्रा में यहाँ पे वेपर बनेगी, तो जब कम मात्रा में वेपर बनेगी तो यहाँ पे वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो मतलब कि यहाँ पे वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसीलिए हमने यहाँ पे लिया है, लिखा है P1 नॉट इज ग्रेटर देन किससे, P1 से। बात समझ में आ गई ना। इसका वेपर प्रेशर का क्या मान लिया भैया, यहाँ पे P1 यहाँ पे मान लिया गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोग जानते हैं अगर हमको टोटल वेपर प्रेशर निकालना होगा, टोटल वेपर प्रेशर मतलब इस सॉल्यूशन का अगर हम लोगों को वेपर प्रेशर निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट और प्लस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा। बात समझ में आ गई ना। यहाँ पे एक चीज और लिखा गया था, इन सॉल्यूट वेपर प्रेशर इक्वल टू क्या हो जाएगा, P2, यानी कि जो सॉल्यूट का वेपर प्रेशर है उसको क्या मान लिया गया है, यहाँ पे P2 मान लिया गया।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया, तो पी टोटल मतलब टोटल जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या आ जाएगा, P2 प्लस P1, चूंकि आपका सोल्यूट और प्लस सॉल्वेंट, सोल्यूट का वेपर प्रेशर और प्लस सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, तो टोटल वेपर प्रेशर क्या निकल जाएगा आपका P1 प्लस यानी P2 प्लस P1 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये हो जाएगा यानी कि PT इक्वल टू क्या हो जाएगा, P2 प्लस P1 हो जाएगा। अब आप जानते हैं जो P2 है वो क्या है, जीरो है, क्योंकि यहाँ पे हमने ये बता ही दिया है जो P2 है उसका मान कितना जीरो है, क्योंकि अब वेपर में कन्वर्ट ही नहीं हो रहा है। जब वेपर में नहीं कन्वर्ट होगा तो वेपर प्रेशर कुछ भी नहीं लगेगा, जब वेपर प्रेशर कुछ भी नहीं लगेगा इसका मान क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है ना, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी भैया, जीरो हो जाएगी। ठीक, चलिए तो आपको क्या मिलेगा, PT इक्वल टू क्या मिलेगा आपका, यहाँ पे क्या मिलेगा, P1 के इक्वल टू मिलेगा। अब हम जानते हैं जो P1 होता है या प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, Xi1 होता है, X1 जिसको आप लोग बोल सकते हैं। बात समझ में आ गई ना, किसी भी पदार्थ का जो वाष्प दाब होता है वो उसके मोल प्रभास के समानुपाती होता है, ये आप लोग जानते हैं। बात समझ में आ गई ना, तो मतलब जितना ज्यादा वाष्प दाब होगा उतना ही ज्यादा इसका क्या होगा, मोल फ्रैक्शन होगा, जिसको हम लोग हिंदी में मोल प्रभास बोलते हैं। ठीक, X1 यहाँ पे क्या है, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ इसका सॉल्वेंट का, सॉल्वेंट जो होगा इसका आपका क्या होगा, यहाँ पे ये मोल फ्रैक्शन होगा। अब आपका यहाँ पे कांस्टेंट एक लेके आएंगे, चूंकि आपका प्रोपोर्शनल का साइन आपको हटाना है, कांस्टेंट लेके आएंगे। कांस्टेंट क्या है, P1 नॉट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, हम लोग जानते हैं X1 प्लस X2 अगर हम लोग जोड़ते हैं तो ये 1 की इक्वल टू आता है, यानी कि विलेय और विलायक दोनों के मूल प्रभास को अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो यह 1 के इक्वल टू आ जाता है, तो ये हो जाएगा 1। यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे X1 का मान, तो X1 का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस X2 हो जाएगा। इसका मान ले जाकर के हम लोग क्या करेंगे, इस समीकरण नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो जब पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, P1 इक्वल टू P1 नॉट इंटू 1 माइनस X2। अब इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, P1 नॉट माइनस P1 इक्वल टू P1 नॉट इंटू X2 मिलेगा। इसको हम लोग P1 नॉट को हम लोग इधर लेके आएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बट्टे हो जाएगा, P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इक्वल टू क्या मिल जाएगा, X2 मिल जाएगा। अब आपका क्या है, देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल्टा P लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, वेपर प्रेशर में चेंज है, यानी कि वेपर प्रेशर में चेंज है, वाष्प दाब में परिवर्तन है। जब वाष्प दाब में परिवर्तन, इसको हम लोग डेल्टा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, डेल्टा P अपॉन P1 नॉट इक्वल टू X2। ये जो यहाँ पे भैया है, यानी कि डेल्टा P अपॉन P1 नॉट, यही आपका क्या है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यानी कि जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन बोलते हैं। तो ये था आपका ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में अगली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, अगला अणुसंख्य गुणधर्म। पहला अणुसंख्य गुणधर्म इसमें हमने क्या देखा था, वेपर प्रेशर देखा था। ये आपका अगला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, यानी कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बोलते हैं। ठीक है ना, तो आज की क्लास में अब इतना ही। तब तक आप लोग इस क्लास को बढ़िया से तैयार करिएगा। इसके बाद अगले क्लास में हम किसी नए टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक आप लोग जहां भी रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने माता पिता का ख्याल रखिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।